ठीक है। इस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई देरी किए। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। बोला जा रहा है कि पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीप विभाजन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी विद्युत चुंबकीय का अध्ययन को आधार बनाया है ना। आगे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी, बाकी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ देखने को मिलेंगे आप लोगों को। चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। इसमें क्या है कि वेगनर विस्थापन को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लाइन का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे, है ना। गोंडवाना लाइन के क्या बोला सर, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र क्या क्या है, भारत है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया उसमें है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा मध्यवर्ती मध्यजीव कल्प में संवहनीय धाराओं का गोंडवाना लाइन को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी, है ना। उत्तर दिशा की ओर क्या होने लगी, विस्थापित। उत्तर दिशा की ओर विस्थापित के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इसके बाद क्या हुआ कि इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों जैसे भारतीय तथा यूरेशियन के बीच में टेथिस सागर, है ना, टेथिस सागर के अपसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में क्या हो गया, विकसित हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है ना, एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसके बाद इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां भी है, तेज बहने वाली नदियां भी है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा महाद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण यह बृहत द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ था। उस समय साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों को अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। किसमें हो गया, तो भारत के उत्तरी मैदान, जैसे गंगा के मैदान आ जाते हैं इसमें, है ना, इसमें गंगा के मैदान आ जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ था कि भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय
रूपांतरित शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियों से बना है। आग्नेय और रूपांतरित शैल है इसमें, जिसमें कम ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती है और चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार है जो प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, वही शाही यानी आउटलियर है ना। एक वही शाही यानी आउटलियर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से क्या हुआ, भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ था। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। इसके बाद देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है ना। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर से दूसरा में आता है विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर तट एवं द्वीप के रूप में। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चवाच और विवर्तनीय क्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें हम लोग करेंगे भारत के भू आकृति प्रदेश। जैसे ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया है ना, ये सारे क्या हो गए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है। यहाँ पे थार मरुस्थल क्षेत्र है ना, राजस्थान का थार मरुस्थल क्षेत्र। उसके बाद आते हैं सिंधु गंगा का मैदान, ये पे आते हैं, ये सिंधु और गंगा के मैदान। ये वाला भाग आ रहे हैं पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश के इस साइड वाला, ये पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। असम अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं मध्य उच्च भूमि है ना, बीच वाला भाग भारत के बीच में, जैसे एमपी आ जाएंगे इसमें, यूपी एमपी है ना, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य इसमें हम मिलकर ये मध्य उच्च भूमि वाले क्षेत्र को दिखाते हैं। इसके बाद सबसे नीचे देखिए दक्कन का पठार, इसमें क्या है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र है जो दक्कन का पठार है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र है जो दक्कन का पठार को दर्शा रहा है। इसके पश्चिमी तटीय मैदान के देखिए, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान हो गए अरब सागर से लगे जो राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक है ना, ये गोवा, ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गए। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले क्षेत्र है ना, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये आते हैं पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, इस साइड में है जो पूरा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये वाला है जो लक्षद्वीप समूह है। ये क्या है कि लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पे एक श्रीलंका है, ठीक है। उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला है देखिए। उसके बाद कौन क्या है, उत्तर भारत का मैदान है, भारतीय मरुस्थल भी आते हैं इसमें, प्रायद्वीपीय पठार भी आते हैं, तटीय मैदान भी शामिल है और द्वीप भी शामिल है ना। पूरे टोटल कितने, 6 पूरे टोटल कितने इसमें शामिल है, तो 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेश में बांटा गया है। इसे 6 भौतिक उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगला देखिए, अगला है कि धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ था। इसमें क्या हुआ कि ये शिलाएँ हैं जो अत्यधिक धात्विक, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज और कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्मांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। इसमें धात्विक खनिज का क्या से पाया जाता है, लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, इसके बाद क्रोमियम, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। उसके बाद आते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवार चट्टानों के क्रम के बाद हुआ है। अगर कुडप्पा क्रम के चट्टानों की बात करें तो
एक किससे? धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्या क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडाप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है ना। एक एक करके देखिए, सीरियल वाइज दिया गया है। पहले धरवार है, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धरवार के बाद हुआ, फिर धरवार, फिर विंध्या क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ, फिर इनमें से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होते हैं। विंध्य क्रम के चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है ना। विंध्य क्रम के चट्टानों का निर्माण काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और जो भारत में है, जो भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ अत्यधिक बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है ना। बिटुमिनस की प्रतिशत की बात करें तो 90 है ना, 90% से ऊपर होती है इसमें कार्बन की मात्रा। तो पहले कौन थे? धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टान। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। यानी यहाँ पे कुडप्पा हो जाएगा। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ, ठीक है। विंध्या क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम के बाद हुआ, तो यहाँ पे विंध्या हो जाएगा, है ना। विंध्या क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम के बाद हुआ। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हुआ विंध्या क्रम की चट्टानों काफ़ी समय बाद गोंडवाना हुआ। तो लास्ट में क्या आ जाएंगे? लास्ट में आ जाते हैं गोंडवाना। तो सबसे पहले क्या होता है? धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्या क्रम और गोंडवाना चट्टानें, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सभी को। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला प्राप्त होती है। इससे सल्फर की मात्रा न्यून होती है। इसमें सल्फर की मात्रा क्या होती है? न्यून होती है ना। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कि भारत, आप लोग क्वेश्चन अब आसानी से बना सकते हैं। भारत के उपबंध पूरक चुंबकीय परिणाम के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, है ना। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, इसका हो जाएंगे उत्तर की ओर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे उत्तर की ओर सरका। अगला देखिए, इसमें क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे गोंडवाना लैंड में कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत भी एक क्या है? एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्य जीव कल्प में गोंडवाना क्या हुआ था कि विशाल भूखंड का विखंडन हो गया था। गोंडवाना लैंड का विशाल भूखंड का विखंडन हो गया था, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर क्या हो गया था? विस्थापित हो गया था। क्या हो गया था? उत्तर की ओर विस्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे हम लोग कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे गोंडवाना लैंड, है ना। ऊपर व्याख्या में हम लोग पढ़े थे भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, तो गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में क्या है? भारत विभाजित है। देख लीजिए कौन कौन से 4 है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जैसे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, विशाल मैदान हो गए,
प्रायद्वीपीय पठार हो गया, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, और तट एवं द्वीप हो गए साथ साथ, है ना। तट और द्वीप हो गए साथ साथ। भारत को 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है, एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस भाग में पताल पताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तभी हम लोग पढ़े थे पताल तोड़ कुएँ, तो ये तराई क्षेत्र में है ना, हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल कोल कुएँ पाए जाते हैं, तोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पताल तोड़ कुएँ ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत है जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पताल तोड़ कुएँ में अंतर होता है। जल स्रोत और पताल तोड़ कुएँ में क्या होता है, अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में वह जल स्वतः निकलने लगता है। पताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में क्या आते हैं, इसके तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है कि भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भू आकारों, तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही एक विस्तारित भाग है ना। दूसरा क्या है कि कश्मीर घाटी की रचना समभिनति से हुई है। इसके बाद गंगा का मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। ठीक है। फिर हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट या यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय परिणाम से हुई है ना। तो इसका देख लीजिए, सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे ए, यानी 1 2 3 सही हो जाएंगे। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक क्या है, विस्तारित भाग है मेघालय पठार। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, गंगा मैदान की रचना एक क्या है, अग्रगर्त में हुई है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला देखिए कि इसको देख लीजिए एक बार, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का वही ईआरसी है ना, वही सारी यानी आउटलियर है, या एक क्या समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिनति में हुई है, अतः कथन दोनों सही है। उसके बाद क्या बोला कि सुवेश के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीपीय दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी ओर प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक अग्रगत पैदा हो गया है ना, फोर डीप। यह अग्रगत एक विशाल भ्रूण सन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों को निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे क्या हो गया, भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः 3 भी सही है। ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहे होंगे। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की क्या हुआ था, टक्कर से हुआ था। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं किया गया। प्लेट के टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं किया गया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना। असत्य कथन का चयन करना है। बोला जा रहा है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है ना।
तो ऐसा ही हो जाएंगे। भारत का सबसे प्राचीन भाग है हिमालय, विश्व में सबसे नवीन बलित या फोल्ड पर्वतों में प्रदर्शित करता है, यानी नवीन बलित पर्वत के रूप में हिमालय को जानते हैं, तो ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों का जमाव क्रिया द्वारा है ना। उसके बाद देखते हैं, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला बेहद भंडार है, तो ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी है जो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ। इसका देख लेते हैं कैसे हुआ कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ। भारत में कोयले का विशाल भंडार गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है ना। यहाँ तक क्लियर होंगे। अगला देखिए, सूची वन को सूची दो से मैच करना है, ठीक है। सूची वन को सूची दो से क्या करना, मैच। एक तरफ कूट दिया गया है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, उसके बाद अरावली, फिर नर्मदा जलोढ़ ताप्ती। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, कूट के सहारे से देखना है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यानी ए का 3 दक्कन ट्रैप क्या हो जाएगा, दक्कन ट्रैप का हो जाएंगे, दक्कन ट्रैप का आ जाएंगे ये वाला 3 नंबर में क्रीटेशियस आदि नूतन, क्रीटेशियस आदि नूतन। बी का 1 हो जाएंगे पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, ठीक है। इसके बाद सी का आ जाते हैं सेकंड अरावली, आ जाते हैं प्री कैब्रियन है ना। तो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ नीचे पा जाएंगे, इसका आ जाएंगे अत्यंत नूतन। तो सही उत्तर हो जाएंगे अत्यंत नूतन। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, उपयुक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रीटेशियस काल के अंतिम चरण में है। उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल का कुट्टानाड यानी कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। क्या हो जाएगा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुट्टानाडु या कुट्टानाड। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपना खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य कृषि संगठन FAO के द्वारा कुट्टानाड खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तय हो जाएंगे सिंधु क्षेत्र। इसका क्या हो जाएगा, सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थल भाग थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान तथा पाकिस्तान में स्थित है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस क्षेत्र के पश्चिमी में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। सिंधु द्वारा क्या है, सिंचित क्षेत्र है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवार भूस्थलीय रचना वाला नहीं है।
धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो इसका हो जाएंगे रोहतास। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, देखिए प्री का। बाकी मुंगेर है, जमुई है, नवादा है ना, ये सारे हो जाएंगे। बाकी धारवाड़ भूस्तरीय वाला रचना वाला जिला नहीं है, तो रोहतास हो जाएंगे। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, जैसे मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल होते हैं दक्षिण पूर्व में। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है विंध्यन भूस्तरीय रचना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सबसे नवीन की बात करें तो इसका हो जाएंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। हम लोग अभी यहाँ ऊपर पढ़े थे ना, सबसे पहले आते हैं धरवार, कुडप्पा, विंध्या, उसके बाद गोंडवाना। तो सबसे नीचे क्रम आ जाएंगे, गोंडवाना आ जाएंगे। धरवार क्रम का निर्माण क्रम वही चीज़ है। धरवार क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतर से हुआ है। इसे सोना, चांदी, मैंगनीज है ना, सीसा प्राप्त हुए है। ऊपर हम लोग पढ़े थे, वही चीज़ के दिया गया इसको नीचे में डिटेल्स में। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो हो जाएंगे, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भीय समस्या मापकर तैयार किया। दूसरा कथन क्या है कि भूगर्भीय समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रवियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया है ना। तो दूसरा तो सही लग रहा है, इसका सही उत्तर देख लीजिए है ना। पहला है जो गलत है, पहला है ऑप्शन नंबर डी, पहला है जो असत्य है, परंतु दूसरा हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, जो गलत है। दूसरा सेकेंड कथन है जो गलत हो जाएंगे, सॉरी फर्स्ट कथन है जो गलत है, सेकंड कथन है जो सही है ना। सेकंड है जो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हम लोग देखते हैं इसका डिटेल्स। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रवियन, आर्य युग में विभाजित किया है। भारतीय भूगर्भीय समय मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा किया गया। किसके द्वारा गया? भारतीय भूगर्भीय समय टी.एस. हॉलैंड के द्वारा किया गया। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? देखिए इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ देख लीजिए जियोसिंक्लाइन है ना, जियोसिंक्लाइन के द्वारा वर्णित किया गया। उसके बाद आते हैं गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रतिक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे के कूट के सहारा से। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तो इसका दोनों सही है ना। इसका और दोनों सही, परंतु और एक ही सही व्याख्या नहीं कर रही है। और एक ही सही व्याख्या नहीं कर रही है, यानी हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। उसके बाद हिमालय अपनी वर्षा अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये भी सही हो जाएंगे। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होना। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही कराता है
कथन दोनों सही है, परंतु इसका क्या कर रहा है, व्याख्या नहीं करता। अगला देखिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत बहनी है ना, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी होंगे बृहत हिमालय श्रेणी। क्या हो जाएंगे, बृहत हिमालय श्रेणी। इसमें आते हैं कि उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसिन युग लगभग 2540 मिलियन वर्ष पूर्व, ओलिगोसिन युग जिसको बोलते हैं। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी लगभग 14 मिलियन। लघु हिमालय श्रेणी में आते हैं मायोसिन 14 मिलियन वर्ष पूर्व, ओलिगोसिन, फिर मायोसिन। शिवालिक सबसे नवीन है प्लायोसिन युग लगभग 5 से 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व, है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, ओलियोगोसिन युग हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय में मायोसिन, प्लायोसिन। बृहत लघु एवं शिवालिक श्रेणियाँ का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ था। अगर काल की पूछा हुआ तो किस काल में हो जाएंगे, टर्शियरी काल के विभिन्न युग में हुआ है ना। बृहत लघु और शिवालिक हिमालय श्रेणी तीनों का। अगला देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं है तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। इसके बाद सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होना, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो इसका क्या प्रभाव करेंगे, इसका हो जाएंगे तीनों उपयुक्त सही है ना, यानी 1 2 3, ठीक है। तीनों हो जाएंगे जो इसका प्रभाव होंगे कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें का अनुभव होता है, इसमें होगा। फिर सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ का मृदा से क्या हो जाएंगे, वंचित होता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। सिंधु गंगा मैदान इतनी विषुववृत्तीय जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीपों में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा, उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन और निक्षेपण के कारण क्या होता है कि जलोढ़ मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो इसको हम लोग भावर के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर के नाम से जानते हैं, है ना। हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिटेल्स करते जा रहे हैं इसका व्याख्या के साथ। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान का हम लोग भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों के निर्मित मेखला है। अगला देखिए, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे शिवालिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, शिवालिक।
हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित ये हिमालय सबसे दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वास्तविक संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। इसमें क्या है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ भी स्थित है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तभी हम लोग पढ़े थे हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था तो हो जाएंगे सेनोजोइक युग में। ऊपर हम लोग पढ़े थे सेनोजोइक। शिवालिक वाह या हिमालय का निर्माण लगभग 1.5 से लेके 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व या प्लोसोइन या अथवा सेनोजोइक युग भी बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लायोसीन युग या प्लायोसीन या सेनोजोइक, है ना। सेनोजोइक युग के नाम से भी जानते हैं इसको। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई तो इसकी देखिए, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। इसके बाद आते हैं कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच स्थित है? तो जो है सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज या सतलुज काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज की बात करें तो पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, है ना। यहाँ देखते जाइएगा। पहला कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है। सतलज और काली कुमाऊं। सिंधु सतलज हो जाएंगे पंजाब हिमालय हो जाएंगे। सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता हो जाएंगे नेपाल हिमालय आ जाएंगे। तीस्ता और दियांग आ जाएंगे किसके तीस्ता और दियांग नदियों के बीच। तो इसका आ जाएंगे असम हिमालय। तीस्ता और दियांग हिमालय के बीच असम हिमालय आ जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। कुमाऊं हिमालय और सतलज। कुमाऊं और सतलज के बीच किसके बीच है? तो कुमाऊं और सतलज तो ये हो जाएंगे काली नदी। इसके बाद आते हैं सिंधु, है ना। सिंधु और सतलज देख लीजिए एक बार, इसको लिखने में टाइम लगेगा। सिंधु और सतलज के बीच तो हो जाएंगे पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता के बीच हो जाएंगे, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। काली और तीस्ता हो जाएंगे तो नेपाल हिमालय, काली तीस्ता नेपाल, तीस्ता दिहांग असम। दिहांग जैसे असम में नाम है इसलिए इसको याद रख से असम हिमालय हो जाएंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो गिरिपथ की स्थिति का अभी हम लोग पढ़े थे भाबर क्षेत्र, तो हो जाएंगे गिरिपथ की स्थिति का शिवालिक शैल। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र पश्चिम में सिंधु में पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई। इस मैदान का निर्माण कंकड़ बजरी के जमाव से हुआ है। जब आप हिमालय की ओर यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? गहरे गड्ढे, घुमाने वाले नदी, समानांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान, है ना। उपयुक्त में से सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी।
1 2 3 4, है ना। क्या क्या देखने को मिलेंगे, गहरे गड्ढे को देखने को मिलेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखने को मिलेंगे, यू टाइप से, इस टाइप से समानांतर श्रेणी पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान देखने को मिलेंगे, है ना, तीव्र ढलान देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखिए, ये सारे चीज़ देखने को मिलेंगे, है ना, गड्ढा मिलेंगे, घुमाव मिलेंगे, नदी, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगे, ढलान भी मिलेंगे, हिमालय पर्वत सरलता से देखे जा सकते हैं, नवीन मुर्दार पर्वत में ये भू आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। नीचे देखे हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच करना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 अंकित पर्वत श्रेणियाँ है ना। यहाँ से जम्मू कश्मीर का मैप है, 1 2 3 4, कौन कौन से श्रेणी हो जाएंगे, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम, उसके बाद आते हैं काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, इसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके बाद लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यहाँ पे हो जाएंगे काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, है ना। क्या क्या हो जाएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। अगला देखिए, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच। लघु हिमालय किसके किसके बीच है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है लघु हिमालय। लघु हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, पहले ट्रांस हिमालय, है ना, पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर लास्ट में आते हैं शिवालिक हिमालय। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले होते हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं इसको, फिर लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, लास्ट में आते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से आपको आगे वीडियो मिलता रहेंगे, है ना। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ हैं जो दक्षिण से उत्तर, है ना, इधर से दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी है। तो दक्षिण में कल पहले क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले लास्ट में शिवालिक हिमालय, महान हिमालय तो नहीं होंगे क्योंकि सेकंड में है, ये फोर्थ में आ जाएंगे, लघु हिमालय थर्ड में है। तो पहले शिवालिक हिमालय, है ना, फोर्थ में, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, है ना, यानी फर्स्ट ये हो जाएंगे, सेकेंड और ये थर्ड हो जाएंगे, फिर ट्रांस हिमालय, इसके बाद आते हैं ट्रांस हिमालय आ जाते हैं फोर्थ में, ठीक है। अगला देखिए, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, इसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु और मध्य हिमालय, महान है ना, अभी हम लोग पढ़े। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो हो जाएंगे शिवालिक, सबसे लास्ट में आते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं इसको। और जो नवीन, ये क्या है कि एक नवीन बलित पर्वत का भी उदाहरण है, क्या नवीन बलित पर्वत का भी उदाहरण माना जाता है इसको। बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये वाला, नवीन बलित पर्वत। अगला देखिए, अधोलिखित उच्चावाच आकृतियाँ पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलावीरा पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू और कश्मीर में पढ़े थे।
तो क्या कि उपरोक्त उच्चावास आकृति को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सजाया है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए नंबर टू क्या आ रहे हैं, धौलावीरा पर्वत, धौलावीरा पर्वत। उसके बाद 2 1 3 4 है ना, 2 1 3 4, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। नंबर 1 पे 2, 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4, यानी सबसे पहले आ जाएंगे धौलावीरा, फिर जास्कर पर्वत, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर लास्ट में आते हैं काराकोरम, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले आते हैं धौलावीरा जास्कर लद्दाख और काराकोरम, धौलावीरा जास्कर लद्दाख और काराकोरम, है ना। सबसे दक्षिण में आएंगे धौलावीरा जास्कर लद्दाख और काराकोरम, ठीक है, इसको व्याख्या दिया गया है ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम, उत्तर दिशा की ओर निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर, एक मिनट, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, उत्तर दिशा की ओर। तभी हम लोग पढ़े थे उत्तर दिशा की ओर। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े थे ऊपर में कि सबसे पहले काराकोरम सबसे लास्ट में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्या बोला जा रहा है कि पर्वत श्रेणी को कौन सी है उत्तर दिशा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी लद्दाख जास्कर और काराकोरम, है ना। तो सब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, पीर पंजाल लद्दाख पर्वत श्रेणी जास्कर और काराकोरम। एक मिनट, इसका क्या दिया है, पहले आते हैं पीर पंजाल। इसको देखिए, पहले सबसे पहले आ जाएंगे पीर पंजाल जास्कर लद्दाख और काराकोरम, अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसमें धौलावीरा था पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल क्या आ जाएंगे, पीर पंजाल श्रेणी जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। लास्ट में सबसे लास्ट में करना था काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल जास्कर लद्दाख और काराकोरम श्रेणी। दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित श्रेणियां हैं जो पीर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के, है ना, सबसे ऊपरी भाग में स्थित, हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रांस हिमालय में स्थित है। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है ना, पूरब से पश्चिम की ओर। तो सबसे पूरब में की बात करें तो इसका हो जाएंगे कंचनजंगा, एवरेस्ट हो जाएंगे, अन्नपूर्णा और धौलावीरा। सबसे पूरब में हो जाएंगे कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और लास्ट में क्या आते हैं धौलावीरा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, है ना, धौलागिरी इसका क्रम दिया गया है ना इस प्रकार, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन पर्वत कौन सी है। सबसे नया की बात करें तो इसका हो जाएंगे पटकोई श्रेणियाँ,
पटकोई श्रेणी हिमालय हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। पटकोई श्रेणी का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड माना जाता है, तो इसका सबसे क्या हो जाएंगे उपयुक्त पटकोई श्रेणी। बाकी क्या है, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में है, कैमूर श्रेणी बिहार, कैमूर पर्वत, फिर पाल, इसके लास्ट में क्या है पालकोंडा श्रेणी। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? संलग्न नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे त्रिपुरा। बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है जो ये पटकाई श्रेणियों के संलग्न है ना। त्रिपुरा राज्य पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं आते। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। अगर मिजो पहाड़ियाँ की बात करें तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। बाकी पटकाई श्रेणियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में है। ठीक है। अगला देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। अभी हम लोग पढ़े थे पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक ये क्या है कि विस्तृत है। हालांकि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। ठीक है। यह एक मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, ये भी ठीक है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह भारत के लिए स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। तो ये लगभग सभी सही होना चाहिए। इसका देखिए ऑप्शन, इसका 1, 2, 3, 4 है ना, सभी सही है। यानी यह इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया। यह लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। यह भारत के स्मारक दृष्टि से भी क्या है महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है ना। 9 किलोमीटर लगभग। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा यह भारत के लिए स्मारकीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और 2020 के रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का क्या किया था उद्घाटन किया था है ना। इसका उद्घाटन क्या कब हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में। अगला देखिए कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तभी हम लोग पढ़े थे 9.02 किलोमीटर है ना, 9.02 किलोमीटर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तभी अभी हम लोग पढ़े थे पीर पंजाल है ना, पूर्वी पीर पंजाल या पीर पंजाल। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अटल टनल। देखिए किन 2 पर्वतों श्रेणियों को मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। किस 2 पर्वतों श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो इसका हो जाएगा बृहत हिमालय और पीर पंजाल है। कश्मीर घाटी बृहत हिमालय या पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। उत्तर पूर्व में क्या है बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो हो जाएंगे पीर पंजाल। कश्मीर घाटी स्थित है, अभी हम लोग पढ़े थे है ना। तो इसका हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है ना। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है।
निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है तो हो जाएंगे लद्दाख पठार है जो अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत के चीन और पाकिस्तान सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल है। इस पर भारतीय भूभाग वर्ष 1962 युद्ध में क्या हुआ था? चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र बना हुआ। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8,850 मीटर ASL। 8,848 भी होता है, 8,850 दिए रहते हैं कहीं कहीं। महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर है ना, जो इतना माना गया है। नेपाल एवं चीन के ने माउंट एवरेस्ट की अधिकार ऊंचाई माना है इतना 8,848.86 मीटर। हिमालय पर्वतवाची है ना, हिमालय पर्वतवाची है तो हो जाएंगे मध्य हिमालय का। क्या हो जाएंगे? मध्य हिमालय का। हिमालय उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्वतवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी का भारत श्रेणी अथवा हिमालय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हम लोग व्याख्या के साथ करते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। ठीक है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। ठीक है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी घाट केवल 2 राज्यों में फैला है। कौन कौन से राज्य है देख लीजिए। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 31/2019 से। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 मेघालय, 8 नागालैंड मणिपुर, 9 मिजोरम, 10 त्रिपुरा। एक बार फिर से गिन लीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, यानी केंद्र शासित प्रदेश मिला के 11 ऐसे कितने राज्यों में? 9 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैले हुए हैं? 9। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। यानी सब मिला के बात करें तो 11 राज्य और 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिम घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला है। अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो कितने राज्य में? गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है ना, यानी 1 2 3 4 5 6 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट। इसके बाद इसका इस प्रकार विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का सबसे दूसरा बड़ा चिल्का के बाद है ना। पुलिकट झील सबसे बड़ा चिल्का के बाद है। लैगून झील है, इसका विस्तार है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश का। अभी हम लोग पढ़े उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। भारत का निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी हो जाएंगे सबसे नवीनतम। बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय श्रेणी। नवीन बलित पर्वत का क्या उदाहरण है? यह दिए गए विकल्पों से नवीनतम श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहते हैं। महान हिमालय को हम लोग किस हिमाद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम की बात करें तो अभी हम लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हिमाद्री श्रेणी है ना। इसका हो जाएंगे हिमाद्री श्रेणी। सही उत्तर हिमाद्री।
अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन नीचे दिए गए कथन सॉरी नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से दो एक को कथन एक तथा दूसरे को कथन और कहा गया। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है ना। ये तो सही हो जाएंगे। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है। इसका देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। ये सही है, ये और दोनों सही है, और कारण ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक उदाहरण है, तो हो जाएगा सरोवरीय मैदान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरोवरीय मैदान। पूरब में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव निर्मित मैदान होता है, जो सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसका क्या उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणी संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना। इसका कौन सा कथन सही हो जाएंगे। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों जीवाश्मी है। लघु हिमालय परतदार चट्टानों की में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता सबसे मिले, है ना। तो इसका सभी हो जाएंगे सही। देख लीजिए एक बार, इसका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है ना, केवल 2 और 3 सही हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, 2 और 3 दोनों सही हो रहे हैं, ठीक है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों जीवाश्महीन है, कथन अथवा सत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वह हिमालय में शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम गुफा संबंध सबशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए कथन 2 और कथन 3 है जो सही हो जाएंगे, है ना। कथन 2 और कथन 3 है जो सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष जीवाश्म मिले हैं। वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले। अगला देखिए, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो इसका हो जाएंगे कश्मीर हिमालय में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, कश्मीर हिमालय। 1 मिनट, अगला देखिए, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो हो जाएंगे कैलाश पर्वत तिब्बत में अवस्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित या हिंदू धर्म में पर्वतीय स्थल के रूप में माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और केवल 2, है ना, यानी चोओऊ और लाहोत्से। चोओऊ और लाहोत्से, चोऊ है ना, चोओऊ और चोऊ। लाहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है श्रृंखला, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, है ना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।